Audio Jungle. प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नवचयनित व्यायाम प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, पूरी निष्ठा के साथ करें कार्य। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति सद्भावना समिति सदस्यों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सहजनवा थाना क्षेत्र में खेलने के दौरान गहरे पानी में डूबकर हुई 2 बच्चों की मौत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला औद्योगिक मिशन समिति एवं माइक्रो इरिगेशन से संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, पहले की अपेक्षा जनपद की एयर क्वालिटी हुई है बेहतर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। कहा, सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ कराएं पालन। क्षेत्राधिकारी कंपेयरगंज ने दी जानकारी। कहा, वर्षों से लापता वृद्ध महिला मिली, नौसड़ पुलिस चौकी पर परिजनों को किया गया सूचित। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वीकेंड लॉकडाउन के तहत रविवार की देर शाम नौसड़ चौकी इंचार्ज ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में नवचयनित 26 व्यायाम प्रशिक्षकों एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के साथ वार्ता कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित व्यायाम शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ आप अपने कार्य को सकुशल संपादित करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसका सीधा लाभ मिल सके। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी के विजय पांडे, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विधानसभाओं के विधायक व लाभार्थी मौजूद रहे। वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के अभिभावक, जिनके मार्गदर्शन में यह उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर बढ़ रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, युवा कल्याण विभाग के प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई विराट कौशिक जी, चीफ सेक्रेटरी श्री तिवारी जी, युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती डिम्पल वर्मा जी, श्री नवनीत सहगल जी, श्री संजय प्रसाद जी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से सभी हमारे माननीय सांसदगण, सभी हमारे माननीय विधायकगण, युवा कल्याण अधिकारी कि पूरा 794 था, 700 बनाना। गांव के अंदर जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, के जिला मुख्यालय तक लाते प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के बीच में उनको आगे तक ले जाना, तो निश्चित रूप से युवक मंगल दल और मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, जिनसे हम लोगों ने आग्रह किया, आज वह युवा कल्याण विभाग आज उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश के अंदर, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया के मानचित्र पे जब विभाग में जो पद रिक्त पड़े हुए थे, बड़े पैमाने पे आज उन रिक्त पदों को भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आसन
यहाँ पर हमारे साथ 14 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और 5 ग्राम शिक्षकों को बुलाया गया है। बाकी कि बड़ी संख्या लोक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़, एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दूसरी तरफ पीआरडी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासन की मदद के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। और यही कारण था कि हमारी सरकार ने इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करते हुए इन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। वर्षों से लटकी हुई ये नियुक्तियां प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने से वंचित करती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज हमारे 534 ये नए अभ्यर्थी अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं विभाग से ही कहूंगा, इनका बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। युवाओं की टोली गांव-गांव में लग करके रचनात्मकता के इस अभियान के साथ जुड़े, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की तैनाती हुई है। प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य उनके साथ बनकर के एक बोर्ड जैक का बना है। 825 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और उनका बोर्ड भी ब्लॉक प्रमुख का गठित हो चुका है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। 76 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्षों का चयन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, उनका चुनाव संपन्न होने के बाद उनके बोर्ड का गठन भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पहले से इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ तय किया है कि हर एक, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत, उनकी कुछ प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और चयनित व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में, ठीक है, व्यायाम प्रशिक्षक कराएंगे आप गाँव में, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, चलिए। और यहाँ पर किसने चयन हुआ है? बहुत सुंदर, काम करेंगे वहाँ बच्चे किसे ना, सिफारिश मत कराना, मेहनत करो। आएंगे बधाई। आपका किस पे चयन हुआ है? काम करेंगे मेहनत से, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। और जल्दी सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की जरूरत है। ऐसे में लगातार सरकार संभावित तीसरी लहर के बारे में भी आमजन को जागरूक करने का कार्य कर रही है। हमें भी पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपसी सद्भावना के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना होगा।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक यातायात आर.एस. गौतम, पुलिस अधीक्षक नगर सोनू कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में सद्भावना समिति के सदस्य मौजूद रहे। जाने के लिए अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित सफाई जोन प्रभारियों को निर्देशित किया है। पेयजल की उपलब्धता, तो पेयजल की उपलब्ध जो साहिबान करेंगे, हमारे सभी एसडीएम साहिबान अपनी तहसीलों में सूचना दे सकते हैं। किसी भी कीमत पे हम लोग शांति भंग नहीं होंगे। वहाँ को ये भी है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, और इस समय में हर परिवार कहीं ना कहीं किसी अवस्था में किसी का आर्थिक रूप से कमजोर हुए होंगे, किसी का बड़ा लॉस हुआ होगा। इतने भरपाई कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति में इतने अपील करने चाहता हूँ, ये करिए ताकि थर्ड वेव का कहीं ना कहीं है। थर्ड वेव बहुत सारे देश में आ चुकी है, ये सच्चाई है, हमें स्वीकार नहीं पड़ेगा। ने सुने होंगे डेल्टा प्लस का वेरिएंट गोरखपुर में भी पाया गया है, उसका रिसर्च भले चल रहा है, हमें नहीं पता है डेल्टा की वेरिएंट का क्या फर्क पड़ता है, उससे आगे जो भी वेरिएंट है उसका क्या होगा। बट हमें तो 2 बार लहर ने सिखाया, हम कहाँ अलर्ट है, कहाँ तैयारी के साथ थे। आप याद करें पहला वेव में कैसे थे, हम लोग कैसे संभाले। दूसरा वेव में जरा से भी चुप हो गए, सब लोग हल्के में ले लिए, उसका तो कितने भोगना पड़ा होगा। अभी भी देखिए कोरोना में कल भी का 4 केस गोरखपुर में रिपोर्ट हुई है, अभी भी 40 एक्टिव केस है। हम ऐसे नहीं है 0 केस में, केसेस तो आए हैं, कहीं कहीं रिपोर्ट हो रहा, अभी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। बहुत लोग कोरोना से बच के, फिर कहीं ब्लैक फंगस में 170 लोग हैं, कुछ लोग का कोरोना के बाद है कॉम्प्लिकेशन है, कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है, कहीं शरीर में कोई जगह प्रॉब्लम है, वो चल रहा है। मतलब मामूली स्थिति में नहीं है। ये तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये इसी पूरे साल रहेगा, इतने तो निश्चित है। जैसे कि IIT कानपुर तमाम जो संस्था है, ICMR सब लोग प्रेडिक्ट किया अगस्त दूसरे सप्ताह में ये लहर आ सकती है। वो कह रहे थे उनके प्रेडिक्शन हिसाब से कम 4 माह हमें गुजरना पड़ेगा इससे। इस त्योहार के पर्व को सभी को बधाई। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगा। पहले तो जहाँ पे भी व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो, जो भी परंपरागत है वही रहेगा। सबके लिए जो नई परंपराएं हैं कोई शुरू नहीं किया जाएगा। इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहना होगा कि कोई नई परंपरा शुरू न करें। जहाँ पे पहले कभी कुर्बानी नहीं होती थी, वहाँ जाकर जबरदस्ती कोई कुर्बानी ना करें, और जहाँ पे होती है प्रॉपर तरीके से ढक के, ऐसा ना हो कि नाली में बिल्कुल ऐसे इतना खून बह रहा है कि बगल के रहने वालों को दिक्कत हो रही है, ऐसा ना हो, प्रॉपर तरीके से ढक के हो जाए। इस बीच में जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है पूर्व में ही आप लोगों को मैंने बता दिया, 15 दिन पूर्व में ही सभी अधिकारियों को एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दे दिया गया है अपनी मीटिंग करने को, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण के फैलने की आशंका न रहे। 12 बजे तक है तो आप 50-50 के ग्रुप में आपकी बकरी में पढ़ी जाती हैं, तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, देखिए आज पीस कमेटी मेंबर्स की मीटिंग की गई थी, तो तमाम मोहल्ले कमेटी की मीटिंग्स हो गई था, थाने लेवल पे, तहसील लेवल पे मीटिंग हो गया था, जिला लेवल पे मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। तमाम विषय पर चर्चा की गई है और शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील भी किया गया, कोविड नियमों का पालन करने की भी कहा गया। सहजनवा थाना क्षेत्र में रविवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब जांच की तो पता चला कि दोनों बच्चे स्वयं ही खेलते हुए पानी तक पहुंचे थे और वहां लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा था, जिसमें बच्चे गिर गए और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, सहजनवा थाना क्षेत्र में कल शाम को बच्चे अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे। पानी से भरा हुआ गड्ढे में ये लोग नहा रहे थे। गांव वालों के ठोकने पे फिर आगे और साइकिल लेके दूर चले गए थे। फिर एकांत में किसी वहाँ पे पानी में 10 फीट से ज़्यादा गहराई गड्ढे में वो गिर गए थे और आज सुबह डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई है। जांच उपरांत गांव वालों ने भी यही बताया और सीसीटीवी कैमरा में दोनों बच्चे साइकिल से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पोस्टमार्टम में तो दोनों बच्चों की मतलब बॉडी को भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद फिर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में जिला औद्योगिक मिशन समिति एवं माइक्रो इरिगेशन के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के विजय पांडेन ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक मिशन समिति के तहत कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाया जाए, जिससे पर्यावरण को और शुद्ध रखा जा सके। साथ ही काम करने वाले कामगारों को भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। काफी लोकप्रिय होगी। मान लीजिए तो मलियाबाजी का सर्कुलेट भी ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर गोरखपुर जनपद में एयर क्वालिटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारी ने बताया कि जनपद की एयर क्वालिटी लगातार बेहतर हो रही है। ऐसे में हम लोगों का भी पूरा प्रयास है कि इसे और बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन बारिश होने के बाद बाढ़ तो दंडवा समुद्र मतलब होगा कि जब हमारा वहाँ पे बन जाएगा क्लोज करने का मतलब यहाँ से उठा लेंगे और डाल देंगे वो बन जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी आए हुए हैं। उनकी उपस्थिति में एक बैठक की गई। ये गोरखपुर जनपद में जो हमारा एयर क्वालिटी है उस पर ये बैठक की गई है। पिछले वर्ष से इस वर्ष एयर क्वालिटी अच्छी हुई है और आज की बैठक के बाद प्रयास ये किया जा रहा है कि एयर क्वालिटी को और अच्छा किया जाए। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम के साथ ही व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न व्यापारियों के साथ सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित व्यापारियों से कहा कि अपनी अपनी प्रतिष्ठानों के बाहर CCTV कैमरे अवश्य लगवाएं। साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करें। इस बीच में उनकी कोई मीटिंग नहीं हुआ। हम लोगों का मकसद ये था आने वाले समय अभी वक्त है हमारे पास, तो आपसे चर्चा करके आपके मन की बात हम सुन लें। दूसरा सुरक्षा से संबंधित यानी एक अलग से हम फिर से करेंगे सारे व्यापारियों को बुलाकर और थाना लेवल पे
तहसील लेवल पे भी होगा, जिले लेवल पे एक कार्ययोजना बनकर आपके उसका राय भी लेना आपसे, व्यापारी सुरक्षा, व्यापारी सम्मान से संबंधित, तो कोई आप लोगों से रूबरू होकर 1-to-1 मुलाकात डीएम और एसएसपी जॉइंट मीटिंग में हो जाए, क्योंकि हम अकेला कभी भी बुला सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होता। डीएम साहब की हमारी शेड्यूल अलग अलग कभी कभी बिजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने मौका इसका यूज़ किया कि हम लोग मिल के एक बार मिल लेंगे, थोड़ा सा आपकी बातें हम लोग सुन लेंगे। का अभाव है ताकि आपने देखे हो कि तो जनपद में ऐसे कुछ रिपोर्ट हो रहा है रंगदारी फलान उनका ऐसे कुछ आप उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं ताकि आप लोग आप ही लोग ही तो बचाए, बहुत लोग के जाने को तो आप कहने की जरूरत नहीं करेंगे। बस एक तो अनुरोध आपसे यही है कि नकली दवा आने पर दीजिए ताकि रंडा जिले में भी बहुत सारे नकली रैकेट चली थी यहाँ पर। ऐसे कुछ इस समय में देखिए जान बचाने के लिए आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, बेचारा के जेब में बेचेगा, जमीन बेचेगा, जो भी उसको नाजायज फायदा उठा करके वो क्या ले जाने वाले हैं, उसका नकली दवा आने पर दीजिए, रेट का कंट्रोल करिए। तीसरा जो मेन चीज़ आज बुलाएं तो सुरक्षा के बारे में वो थोड़ा आपका जो भी आशंका है वो संक्षिप्त में अपने बात और मैं अनुरोध करूँगा जी साहब कि आपके व्यापार के संबंध में सुरक्षा की, इसमें यूजुअली हम लोगों ने जो इससे पहले देखा था कि एसपी क्राइम साहब जो है शायद इसके नोडल होते हैं, और पिछले जो एसपी क्राइम साहब थे उनसे हम लोग का काफ़ी इंटरेक्शन भी था, और जैसे आपने बताया कि परिचय हो जाने से फिर काम बहुत आसान हो जाता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, व्यापारियों के साथ डीजीपी महोदय के निर्देश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार मीटिंग की गई है, उनकी समस्या सुनी गई है और जहां पे कोई कमी है उसका सुधार करने के लिए आश्वासन दिया गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, चेक करना। नहीं क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नौसड़ चौकी की पुलिस ने रविवार की देर शाम मऊ की रहने वाली वृद्ध महिला शोभा देवी को काफी देर से परेशान देखकर नौसड़ चौकी इंचार्ज द्वारा उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि लगभग 5 वर्ष पूर्व घर से नाराज होकर वह अयोध्या चली गई थी और वहीं रहकर अपना जीविकोपार्जन कर रही थी। किसी रिश्तेदार के बुलाने पर वह गोरखपुर आई थी, लेकिन रिश्तेदार ने उनसे मुलाकात कर उन्हें वहीं छोड़ दिया, जिस पर मित्र पुलिस द्वारा वृद्धाश्रम भेजकर उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने बताया, शाम करीब 8 बजे नौसड़ चौराहे पर एक काफ़ी वृद्ध महिला अकेली खड़ी हुई थी। चौकी इंचार्ज अनूप ने उनको देखा तो उनको ला करके चौकी पर बैठाया और पूछताछ करने पता चला कि उनका नाम शोभा देवी है, वो मऊ की रहने वाली हैं। घर से नाराज़ होकर करीब 5 साल पहले वो अयोध्या चली गई थी, वहीं पर रह रही थी। उनके जेठ की बेटी ने उनको गोरखपुर बुलाया था और वो इसलिए वो अयोध्या से यहाँ पे आई थी। उनसे मिल कर के जेठ की बेटी चली गई दिल्ली और वो अकेली यहीं पे रह गई। इस पर पुलिस द्वारा उनको जो है बैठाया गया और उनको पूरे सम्मान के साथ वृद्धाश्रम
जो झरवा मझरिया में है वहाँ पे भेज दिया गया है। उनके घर वालों को सूचना देकर इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जनपद के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने में लगी हुई है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। पीछे होकर भी करिए, ज्यादा भीड़ मत लगाइए, पीछे थोड़ा सा क्या कितना ज़्यादा बात नहीं, नीचे वाला माता जी जो कहा गिनाए आज इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज टोटल 72 जगहों पर हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और शासन द्वारा हमारा आज का लक्ष्य 20,000 डोज निर्धारित है। जो प्रतिदिन वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तो उसमें जो वैक्सीन कराने वाले हैं, लगवाने वाले लोग हैं, उनकी क्या संख्या आ रही है या अभी लोग इससे पीछे भाग? नहीं, वैक्सीन का ऐसा है कि हम जितना खर्च करते हैं उस हिसाब से हमें आपूर्ति हो जाती है, इसीलिए वर्तमान में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सर, क्लस्टर किस तरह से काम करेगा इसमें? अभी क्लस्टर अभियान कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने स्थगित किया है, फिर जैसे ही शासन की तरफ से हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। नौसड़ पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा वीकेंड लॉकडाउन के तहत बीते रविवार को बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। नौसड़ चौकी इंचार्ज द्वारा दर्जनों वाहनों का चालान कर उनसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की गई। गाड़ियाँ
उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संगठन के जिला मंत्री उपेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया, यह पत्रक सौंपे हैं मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों का अनीतिपूर्वक जो स्थानांतरण किया गया है, उस स्थानांतरण के विरोध स्वरूप हम लोगों ने यह पत्रक दिया है। इस स्थानांतरण में विधवाओं को, विकलांगों को, जो 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य हैं, उनको, पदाधिकारियों को कपुल पोस्टिंग सबकी अनदेखी करते हुए, शासनादेशों की अनदेखी करते हुए यह स्थानांतरण नीति लाई गई है और स्थानांतरित किया गया है। शासन से दिशा निर्देश है कि 20% से अधिक स्थानांतरित न किया जाए। उसकी भी धज्जियां उड़ाते हुए पूरे प्रदेश में 50% से ऊपर का स्थानांतरण किया गया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नवचयनित व्यायाम प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा पूरी निष्ठा के साथ करें कार्य। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति सद्भावना समिति सदस्यों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सहजनवा थाना क्षेत्र में खेलने के दौरान गहरे पानी में डूबकर हुई 2 बच्चों की मौत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला औद्योगिक मिशन समिति एवं माइक्रो इरिगेशन से संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा पहले की अपेक्षा जनपद की एयर क्वालिटी हुई है बेहतर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, कहा सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ कराएं पालन। क्षेत्राधिकारी कंपेयरगंज ने दी जानकारी, कहा वर्षों से लापता वृद्ध महिला मिली, नौसड़ पुलिस चौकी पर परिजनों को किया गया सूचित। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वीकेंड लॉकडाउन के तहत रविवार की देर शाम नौसड़ चौकी इंचार्ज ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत।